कॉकरोच जनता पार्टी, ये नाम आप हाल फिलहाल में मीडिया, सोशल मीडिया में लगातार एक दो दिनों से सुन रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि ये नाम आया कैसे, ये पार्टी बनी कैसे, क्या सच में ऐसी कोई पार्टी है और ये पूरा मुद्दा क्या है? चलिए इस बात को समझते हैं इस वीडियो से। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में कई इनके अकाउंट्स बन गए, प्लेटफॉर्म बन गए, वेबसाइट बन गए, लोगो भी बन गए, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट से। जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक फर्जी लॉ डिग्री का मामला था। तो वो फर्जी लॉ डिग्री का जो मामला था उसमें सुनवाई कर रहे थे। अब जब उसमें सुनवाई कर रहे थे तो वहां पर एक उन्होंने टिप्पणी की, जिस टिप्पणी में यह बात निकल कर आई कि वो कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें भारत का एक युवा वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को लेकर के नाराजगी उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया में जताई कि ये जो है सभी लोगों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बाद में स्पष्टीकरण आया कि वो लोग जो लॉ के प्रोफेशन में फर्जी डिग्री बना के आ गए हैं, उनके लिए यह टिप्पणी की गई थी। लेकिन यहीं से फिर एक वाद विवाद शुरू होता है सोशल मीडिया में, और वहीं से एक डिजिटल विस्फोट शुरू होता है और एक पार्टी अगले 24 घंटे के अंदर उसका प्लेटफॉर्म बनता है, वेबसाइट बनती है, लोगो बनता है, सब कुछ बनता है। और उसके इंस्टाग्राम पे ही अकेले 3.6 मिलियन फॉलोवर हैं, और इंस्टाग्राम में एक से ज्यादा फॉलोवर हैं। एक अकाउंट में तो 1 मिलियन फॉलोवर है। इसी तरह से एक्स पे देखें, बाकी प्लेटफॉर्म फेसबुक में देखें, अलग अलग जगह पे बहुत सारे इनके फॉलोवर बन चुके हैं। अब इस पार्टी ने अपना पूरा मैनिफेस्टो भी बना दिया है, अपना ध्येय वाक्य भी बना दिया है, और इसके साथ ही अपने वादे भी बता दिए हैं कि हम लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या सच में ऐसी कोई पार्टी एग्जिस्ट करती है, कोई राजनीतिक पार्टी है? सच्चाई क्या है, कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, उस एंगल से देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं, 24 घंटे में एक पार्टी अस्तित्व में आती है, तो क्या इतने कम समय में कोई पार्टी अस्तित्व में आ सकती है? ये सवाल तो है ही, क्योंकि अभी धरातल पर आपको इसके कितने सदस्य दिख रहे हैं। देखिए, बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने ये बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो पहली बात कि सदस्यता के लिए इसमें क्या कहा है। जो वेबसाइट कहती कि कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसमें आप कैसे बन सकते हैं, उसमें क्या फिट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उन्होंने 4 पैमाने बता दिए हैं। बेरोजगारी की, नौकरी नहीं होना चाहिए, यह एक मुख्य आधार है। फिर आलसी होना चाहिए, यानी कि आलस में आप जितने ज्यादा आलसी होंगे उतना बेहतर है इस पार्टी के लिए। ऑनलाइन की लत होनी चाहिए, आप लगातार ऑनलाइन रह सकें और भड़ास निकाल सके प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल भाषा में बहुत अच्छे संतुलित तरीके से। तो ये उनके पार्टी के सदस्य बनने की शर्तें हैं। अब देखिए, यही तो बात आ रही है कि इन्होंने शर्तें ही बता दी सदस्य कैसे बनेगा, फिर अपने वादे भी बता दिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो सवाल उठते जा रहे हैं। हम पहले देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का, या हम कहें कि ये अपने आप को जो पार्टी कह रहे हैं इनका कहना क्या है। तो ये पहले तो कह रहे हैं कि इन्होंने पहला मुद्दा बोला कि सीजेआई पोस्ट प्रतिबंधित कर देंगे। किसके लिए? कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जाने का उनको कोई पद नहीं मिलेगा, राज्यसभा में कोई पद नहीं मिलेगा। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन पर यूएपीए कानून लगाया जाएगा और यह जांचा जाएगा कि जो वैध वोटर का नाम सूची है, चुनाव सूची है, मतदाता सूची डिलीट होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर कानून लगाया जाए यूएपीए के तहत और अरेस्ट किया जाएगा। ये सारी बातें ना, अब कितनी सच्चाई है अभी आपको मैं वो चीजें क्लियर करता हूं। 50% महिला आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, लेकिन 33%, जैसे कि अभी हाल में जो बिल आया था महिलाओं के आरक्षण का लोकसभा और विधानसभा में, वहां 33 था, इन्होंने कह दिया 50 मिलेगा। और यह भी कह दिया कि कैबिनेट में भी 50% की हिस्सेदारी हुई, यानी कि जो मंत्रालय, जो मंत्री बनेंगे उसमें भी 50%। फिर उसके बाद जो कॉर्पोरेट चैनल, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनके जो चैनल हैं उनको लाइसेंस उनका रद्द किया जाएगा और एंकर्स की जांच की जाएगी। और दल बदल आजीवन बन रहे हैं, यानी कि पाला बदलने वाले विधायकों सांसदों पर आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी होगी। 20 साल तक नो पब्लिक ऑफिस, यानी कि राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा अगर कोई दल बदलता है तो। ये इन्होंने अपने वादे किए। लेकिन वादे किए मतलब क्या? जब पार्टी चुनाव लड़ेगी तब ना, क्या ऐसा हो पाएगा? तो आमतौर पर कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो है ना, इसकी सच्चाई पहले समझ लीजिए, वो मैं बताता हूं। क्या यह राजनीतिक दल है कि नहीं, उसके पीछे शर्त है। राजनीतिक दल होने के लिए हमारे जो कानून है, प्रावधान है, उसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की जो धारा है 29(1), आप देखिए इसमें क्या है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो चुनाव आयोग है उससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहली बार चुनाव आयोग से पंजीकरण कराना पड़ेगा और ये चीजें 30 दिन के अंदर करानी पड़ेंगी। फिर तीसरी बात ये भी आती है कि यहां पर जैसे पार्टी बनी है तो उस पार्टी में 100 ऐसे मतदाता होने चाहिए, पंजीकृत मतदाता जो भारत के वोटर हैं वो 100 एटलीस्ट होने चाहिए। उसके अलावा 10,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट, डीडी जो बोलते हैं, चुनाव आयोग के जो सचिव हैं उनके नाम पे बनेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इनका यानी कि पार्टी का अपना एक संविधान भी होगा। संविधान होगा मतलब कि पार्टी कैसे काम करेगी, क्या विचारधारा है, फिर उसके बाद वहां पे जो पद है पार्टी में क्या रहेंगे, पद का चुनाव कैसे होगा, ये सारी चीजें, यानी कि हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। तो इस पार्टी कोई भी पार्टी है तो उसको भी रखना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें होंगी और इसके अलावा यानी कि अखबार में भी खबर देनी पड़ेगी। अखबार में कैसे खबर देने का मतलब क्या है, अखबार में खबर देने का मतलब ये है कि जैसे कि राष्ट्रीय अखबार है, राज्य स्तरीय अखबार है, वहां पे पार्टी के नाम के साथ जानकारी दी जाए और उस पर कोई आपत्ति लाता है फिर वो आपत्ति देखी जाएगी। ये सारी शर्तें होंगी तब कोई जाके राजनीतिक पार्टी बनेगी। और राजनीतिक पार्टी हमारे देश में किस किस प्रकार की है, देखिए पहली तो है जैसे कि एक तो होती है राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, दूसरी क्या हुए राज्य स्तरीय पार्टी, फिर एक और पार्टी है जैसे कि पंजीकृत है गैर मान्यता प्राप्त, 3 तरह की। अब ये पार्टी किस तरह की पार्टी में आएगी, कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए अभी तक में इन्होंने इन नियमों को, इन शर्तों का पालन नहीं किया है तो ये पार्टी नहीं है, कोई पंजीकृत पार्टी यथार्थ में नहीं है। जब मान लीजिए कभी पंजीकरण करा भी लिया गया तो उसके बाद भी क्या ये राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। क्या राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। वो बनेंगे पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, मान्यता गैर मान्यता प्राप्त। इसका मतलब क्या है, मान्यताएं उनको राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की तब मिलेगी जब उनके द्वारा एक खास मात्रा में वोट और सीटें जुटा ली जाएंगी। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जैसे 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में एक खास प्रतिशत में वोट चाहिए, ऐसे कई शर्तें हैं। उनमें से कोई शर्त जब ये फॉलो कर लेगी तब फिर वो उसको मान्यता मिल जाएगी राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन शुरुआत यहीं से रहेगी। और बात की जाए इसी वजह से जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह भी ना उसी स्तर पे बाद में मिलेगा। तो शुरू में जो गैर मान्यता प्राप्त है कुछ चुने हुए, उनको जो सिंबल होते हैं उनमें से कोई चुनना पड़ता है और उसके आधार पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। अदरवाइज जो मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं उनके पास अपने चुनाव चिन्ह होते हैं, तय होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो सारी बातों में ना इस बात के लिए ये कहा गया कि दरअसल ये जो नाराजगी इस बात से जताई जा रही है कि एक वर्ग ने ये भी कहा कि एक बेरोजगारी को लेकर के कि देश में बेरोजगारी है, यानी कि 29.1% भारत में ऐसे बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएट हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसके बावजूद बेरोजगार हैं। तो ये रिपोर्ट किसने दी है, ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने दी है। क्या है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, उसमें आई है। तो यहां पे ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि स्कूल गए लोगों की तुलना में, यानी कि बेरोजगारी की जो संभावना है, जो सिर्फ स्कूल तक पढ़े जो ग्रेजुएट है, तो वहां ग्रेजुएट की स्थिति में ज्यादा है, ठीक है। तो स्कूल गए लोगों की तुलना में जो ग्रेजुएट हैं वो 9 गुना ज्यादा अधिक हैं जो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी तय कैसे हो रही है, यानी कि दुनिया भारत में जितनी आबादी है क्या 29.1% लोग बेरोजगार हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वर्क फोर्स, जो लेबर फोर्स हमारा काम का जो हमारा वर्क फोर्स का मतलब क्या हो गया, हमारा श्रम बल का मतलब ये हो गया कि जो लोग काम कर सकते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, अब उनमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें से कितना है, तो उनमें से यह 29% एक है, पूरी आबादी के आधार पे नहीं तय होता है, ठीक है। ये बात तय हो गई। तो भारत के कुल बेरोजगार जो हैं, कार्यबल है, वर्कफोर्स है, उसका 83% हिस्सा जो है वो युवा है, यूथ ही,
17% ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, अदरवाइज 83% में हम देखें तो यूथ हैं। तो ज्यादातर ये जो 29% एक होंगे वो क्या होंगे, यूथ होंगे। तो जैसे अभी ये बात सुनने को आ रही थी ना, अब सोशल मीडिया में ही चीजें चल रही है तो हम उन्हीं से बातें उठाएं। तो जैसे आपने अभी साउथ एशिया में कई खबरें ऐसे क्या सुनी, चीन सॉरी नेपाल में आपने सुना जिनजी आंदोलन चल रहा है, बांग्लादेश में, फिर उसके बाद दुनिया भर के कई और देशों में ऐसे ही जेनजी के जो हम देखें कि उन्होंने राजनीतिक विचारधारा में अपनी भी भूमिका दर्ज कराई, अपनी आवाज को ही बुलंद किया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ वैसा ये भी है, और एक जो बोलते हैं कि गांधीवादी तरीका है, एक ऐसा तरीका है जहां पे विरोध प्रदर्शन के रूप पे इसको लाया गया है। तो इन सारी बातों के बीच में एक आपसे सवाल है, मुद्दा यही था कि पार्टी क्या है, सच्चाई क्या है, और दूसरी बात कि चुनाव के अनुसार देश में कितने प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, 1 2 या 3 या 4, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और जरूरी बात कि अगर आप दृष्टि आईएएस को अपनी तैयारी का साथी बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करें, फॉर्म फिल करें, हमारे काउंसलर आपसे बात करेंगे, आपके मन में जो डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। हम मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।